अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी 2026 जुम्मतुल मुबारक का दिन है और गोल्ड को देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। करंट सिनेरियो में अगर आप गोल्ड को देखें तो वेरी क्लियर गोल्ड हमें रेंज के अंदर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये एक चैनल है और ये चैनल लो टू हाई और ये चैनल की अपर लाइन है जो कि लो टू हाई। तो इस सिनेरियो में एक तरह की ये रेंज बन रही है बट एक चैनल के अंदर। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इसकी रेंज ऑलमोस्ट 5208 से लेकर 5150 ये वाली रेंज है। बट रेंज के साथ साथ गोल्ड जो है ये एक चैनल के अंदर भी मूव कर रहा है। यहाँ पर जो चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ली फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहाँ पर और थर्ड टाइम यहाँ पर और फोर्थ टाइम अगर आप देखें तो आज जो है गोल्ड ने यहाँ पर सपोर्ट ली और प्राइस आहिस्ता आहिस्ता अप साइड का एरिया जो है ये मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। और प्रेजेंटली जब तक प्राइस 5144 या 43 इसके ऊपर है तो हम गोल्ड को बुलिश कंसिडर करेंगे। ऑल्दो कि ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं, ये सपोर्ट है और इसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 5163 या 64। जिस तरह के कल अगर आप देखें तो प्राइस ने लो लगाया 5144 की जो हमारी रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक किया बट साथ ही पुल बैक अगली कैंडल बनी, इसने ब्रेकआउट किया बट क्लोजिंग 5163 या 64 के ऊपर ही गोल्ड ने दी। तो करंट सिनेरियो में हम गोल्ड को बुलिश कंसिडर करेंगे। अगर प्राइस लो लगाती है, सपोज 5163 पे प्राइस आती है और उसको पुल बैक अप साइड को मिलता है तो ये H1 का टाइम फ्रेम है, तो H1 की क्लोजिंग का आपने वेट करना है। अगर तो इस सपोर्ट 5163 प्लस ये जो चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर आपने यहाँ से एक बाई प्लान करनी है और उस वक्त की जो लो लगा होगा उस लो के थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। अब प्रेजेंटली चूँकि ये H1 की कैंडल जो है ये बुलिश बन रही है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 5207 या 08 और इन केस ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो नेक्स्ट 5226 यानी कि 5226 ये उस सूरत में है कि प्राइस अप साइड को जाए, इसको ब्रेक करे और जब रीटेस्ट करने आएगा इस एरिया को 520607 तो यहाँ से हम एक बाई प्लान कर सकते हैं जो कि 5226। इसी तरीके से अगर 5226 अप साइड को प्राइस ब्रेक करती है तो फिर 5240 से 5250 यहाँ तक प्रेजेंटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इन केस मज़ीद प्राइस अप साइड को जाती है तो अप साइड को फिर यहाँ तक भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 527072। ओवरऑल जो मैं गोल्ड को देख रहा हूँ कि अगर अप साइड को ही अपना बिहेव मेंटेन रखता है तो 5336 यानी कि 5336 यहाँ तक। इसी तरीके से डाउन साइड जब तक प्राइस 5144 या 43 इसके ऊपर है तो हम गोल्ड को बुलिश कंसिडर करेंगे। और डाउन साइड को अगर लिक्विडिटी की मैं बात करूं तो H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 5130 ये H1 की लिक्विडिटी है एंड सेकंड जो है वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया 5094। यहाँ तक अगर प्राइस आती है ये वाली लिक्विडिटी या ये वाली लिक्विडिटी
ग्रैब करती है तो यहाँ से हम एक बाई अटैम्प्ट करेंगे। अगर ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, यानी कि 5094 की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद कोई H1 की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, जो कि 5108 से लेकर 5118 या 5120 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम फिर गोल्ड को वंस अगेन अप साइड को जो है वो कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है 5084 या 5080, तो यहाँ पे हमें को बाई का एविडेंस मिला तो हम इसको बाई में देखेंगे। लास्ट वन जो मेरे पास एरिया है वो ये वाला एक बाई जोन पड़ा हुआ है, जो कि 5055 या 5050 से लेकर 5042 ये वाला एरिया। यहाँ पर अगर हमें प्राइस मिली तो हम इसको अप साइड को देखेंगे। प्रेजेंटली ये वाला जो एरिया है 5144, अगर कोई H4 इसके नीचे क्लोजिंग देती है या H1, बट ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अप साइड को निकलती है, तो फिर हम गोल्ड को अप साइड को देखेंगे और अप साइड को स्कैल्पिंग टीपी जो है वो हमारा 5163 या 64 रहेगा। और इसी तरीके से ये अप साइड के जो लेवल्स हैं ये हमारे टीपी के हिसाब से कंसिडर होंगे। प्रेजेंटली गोल्ड बुलिश है, और जब भी यूएस सेशन से पहले प्राइस डाउन आती है, लेट्स सपोज 5163 पर सपोर्ट लेती है और क्लोजिंग स्पेशली ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर देती है, लाइक दिस वन, जिस तरह के ये बाई की कैंडल है, ठीक है, डाउन आई बट क्लोजिंग अप साइड को। जब तक ये वाला चैनल प्राइस मेंटेन करेगी हम गोल्ड को अप साइड को देखेंगे। और अप साइड के तमाम एरियाज़ मैंने आप बता दिए हैं। ये जो प्रिडिक्शन या फोरकास्ट की जाती है ये जस्ट एजुकेशन या इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, किसी किस्म की कोई फिनंशियल एडवाइस नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।